देखो एक व्यक्ति राजस्थान में प्रमुख मस्जिदें चल रहा था और राजस्थान में पहली जो मस्जिद लिखाई गई थी मेरे ढोलो, वो लिखाई गई थी राजस्थान के अंदर। वो कौन सी लिखाई गई थी कि राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, तो वो है अजमेर के अंदर। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहां पर स्थित है, ये आमेर के अंदर, और आमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में गुलाब खां का मकबरा कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में गुलाब का मकबरा जो है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा चल रहा था ना, तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहां पर है मेरे भाई, अजमेर के अंदर स्थित है मेरे भाई। कहां पर है, अजमेर के अंदर स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में नालीसर मस्जिद कहां पर स्थित है। देखो 5 क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में नालीसर मस्जिद की बात आती है, तो राजस्थान में नालीसर मस्जिद जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो मेरे भाई ये राजस्थान में नालीसर मस्जिद सांभर जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, सांभर जयपुर के अंदर स्थित है, जहां पर खारे पानी की झील है सांभर झील। और ध्यान करना ये है जो जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में मीठा साकी दरगाह का स्थित है, मीठे साकी जो दरगाह स्थित है। छठा क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में मीठे साकी दरगाह कहां पर स्थित है। राजस्थान में मीठे साकी जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है, राजस्थान में मीठे साकी जो दरगाह स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो ये है गावरोण दुर्ग। ध्यान करना, गावरोण दुर्ग के अंदर स्थित है मीठे सर की दरगाह। और गावरोण दुर्ग जो पड़ता है आपका झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे भाई, झालावाड़ के अंदर गावरोण दुर्ग पड़ता है। कहां पर आता है, गावरोण के अंदर पड़ती है। और गावरोण के अंदर एक अवली पीढ़ी का महल जो पाया जाता है गावरोण दुर्ग के अंदर पाया जाता है, जहां पर हीरामन तोता पाया जाता है, आपको पता है, जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ढोलो, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अलाउद्दीन की मस्जिद कहां स्थित है। और ध्यान करना, राजस्थान में जो दिल्ली सल्तनत के पहले जो खिलाड़ी हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भूमि की वैज्ञानिक रूप से नाप करवाई थी मसद के द्वारा, वो 1840 के अंदर करवाई गई थी। तो उसी के अंदर से डिवाइडेशन देके राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है। अलाउद्दीन जो खिलजी है, खिलजी की जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी की जो दरगाह स्थित है वो जालोर के अंदर स्थित है। कहां पर है, जालोर के अंदर स्थित है। ध्यान करना, इंपॉर्टेंट सवाल लिखा रहा हूं और एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, ध्यान करना। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां है कि राजस्थान में गुलाम कलंदर का मकबरा कहां पर स्थित है। गुलाम कलंदर का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा तो जो मैंने बताया था राजस्थान में गुलाब खां का मकबरा जोधपुर के अंदर स्थित है। लेकिन गुलाम खां कलंदर का मकबरा की बात करते हैं, मकबरा ये कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में गुलाम खां का मकबरा, जो गुलाम कलंदर का जो मकबरा स्थित है ये भी भाई जोधपुर के अंदर स्थित है। ध्यान करना, कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान में ईदगाह का मकबरा बताइए। ईदगाह का जो मकबरा बना हुआ है, ईदगाह का जो मकबरा है ये कहां पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से आने वाला है। राजस्थान में जो ईदगाह का जो मकबरा बना हुआ है वो कहां पर स्थित है मेरे भाई, ये है जयपुर के अंदर। कहां पर है मेरे भाई, जयपुर के अंदर स्थित है ईदगाह का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में ऊषा मस्जिद कहां पर बनी हुई है। 10वां क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद जो बनी हुई है राजस्थान के अंदर वो कहां पर बनी हुई है। ऊषा जो मस्जिद जो बनी हुई है राजस्थान के अंदर वो बनी हुई है मेरे भाई बयाना भरतपुर के अंदर। बयाना भरतपुर के अंदर क्या बनी हुई है मेरे भाई, ऊषा मस्जिद बनी हुई है। देखो कई चीजें ऐसी हो जाती है जो हमें पढ़ना जरूरी है, अति आवश्यक है, और एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हैं तो वही चीज आती है जो हमको पता नहीं है ना। तो आप उन चीज को कंटेंट को याद करो जो एग्जाम में आने वाला है। ऐसे तो बेफालतू में तो बहुत कंटेंट है, भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर कितना पढ़ोगे आप, हैं तो उन्हीं चीजों के ऊपर आप जो आपका पूरा माइंड है
पूरा प्रिपरेशन है वो पढ़ने में इसी चीज पे लगाओ कि मुझे सिलेक्शन कैसे लेना है, ये चीज मुझे रटना नहीं है, सिलेक्शन कैसे लेना है उसी तरह आप पढ़ो। तो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में काका जी की दरगाह, देखो 11 क्वेश्चन देखो, राजस्थान में काका जी की, ध्यान देना काका जी की जो दरगाह है, दरगाह राजस्थान में काका जी की दरगाह जो स्थित है भाई, ये कहां पर है मेरे लाडला, ये है नागौर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नागौर के अंदर है। और नागौर के अंदर, नागौर को उच्च भूमि सेकावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर चूरू आता है मेरे भाई। लेकिन नागौर जो है, नागौर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है ना, सेकावाटी क्षेत्र के अंदर नागौर की कुछ सीमा भी लगती है, आपको पता होगा। तो काका जी की जो दरगाह है नागौर के अंदर स्थित है। एक आती है हमीउद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है? हमीउद्दीन, देखो यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट 12वां सवाल है हमीउद्दीन। हमीउद्दीन की दरगाह, हमीउद्दीन की जो दरगाह है, दरगाह वो कहां पर स्थित है मेरे लाडला? तो ये भी भाई नागौर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नागौर के अंदर स्थित है हमीउद्दीन की दरगाह। ये हमारा सिलेक्शन हुआ कि राजस्थान में प्रमुख मस्जिदें। इंपॉर्टेंट सवाल लेकर रहा हूं मैं, फालतू सवाल एक भी नहीं लेकर रहा मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहां से उठते हैं। तो राजस्थान में प्रमुख जो मस्जिदों के बारे में पढ़ा हमने, तो इतना आ चुका है। अगली जो वीडियो होगी कि राजस्थान में प्रमुख बावड़ियों के बारे में, राजस्थान में प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली कल जो क्लास होगी राजस्थान की बावड़ियों के बारे में पढ़ेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले। नीमरण की बावड़ी कहां पर है? अलवर के अंदर। 84 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? बूंदी के अंदर स्थित है। किसकी छतरी थी? धभाई की छतरी थी। तो इनके बारे में आपको पढ़ाना है। तो कल की जो क्लास शानदार सेक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों, कि वीडियो आपकी अगली आने वाली है, ध्यान करना।